or boys the way that they are. Why are men and boys in Pakistan toxic basically? It is what it is. Toxic trait की अच्छी explanation है. It sums it up. It is what it is. It is what it दुनिया is. है ये ऐसी. ओ वो फिल्म क्यों देख रही हो, देखने की जरूरत नहीं है, तुम फेमिनिस्ट हो, तुम ऐसी फिल्म कैसे देख रही हो and so on. It's just appalling how the youth of today, especially the men, look up to such characters. Hello everyone, welcome to Cocktail. I am Shiza and we have Amna here, and today we are joined by a special guest, Ali. Ali is basically a very creative individual और अली को बुलाने का आज मकसद ये है कि we want to know why are men or boys the way that they are. ठीक Why है? are men and boys in Pakistan toxic basically? क्यों इतना टॉक्सिक है? आमना की लैंग्वेज यूज करके ना, तीली लगा दी है. तेले लगा दिया, अब आग लगाना आपका काम. It is what it is. ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है कि why are the men that ऐसे क्यों है वो भाई? उसने कह दिया it is what it is. It is what it is. ये भी बस खत्म, wind up. हाँ. ये भी toxic trait की अच्छी explanation है. It sums it up. It is what it is. It is what it दुनिया is. है ये ऐसी. हाँ, हमारे बड़ों ने हमें इस तरह सिखाया है. हाँ, फिल्में भी आजकल ऐसी बनने लग गई हैं. हाँ, जैसे कि आई थिंक वो जो एनिमल फिल्म है वो बिल्कुल ऐसी मत बात करो उसके बारे में. अच्छा, वैसे मैंने देखा है कि जो एनिमल फिल्म है ना, वो जिसके बारे में भी कहते हैं ना एनिमल को, सो एवरीबडी सेज के ओ वो फिल्म क्यों देख रही हो, देखने की जरूरत नहीं है, तुम फेमिनिस्ट हो, तुम ऐसी फिल्म कैसे देख रही हो एंड सो ऑन. कसम से बहुत शेम किया था मुझे. लाइक ऑनेस्टली आई एम कमिंग आउट इन द ओपन. मैं खुल के बोल रही हूँ, मुझे फिल्म बहुत अच्छी लगती है. लाइक इससे पहले शायद मुझे रणबीर कपूर एक्चुअली में टॉक्सिक लगता था, मगर उस रोल को अपनाना उसको वो जो टॉक्सिक उसका ट्रेट है ना, उसके ऊपर फिट आके बैठा है. आप इतने बेहतरीन तरीके से अपने आप को कैसे पोर्ट्रे कर सकते हैं स्क्रीन पे. लाइक वाओ. एंड उसके अंदर जो ना लाइक बहुत ही लाइक क्रेजी किस्म की चीजें तुमने नहीं देखी ना. नहीं देखी. But honestly, I feel like saying, because if women support movies like Animal, I don't know how we're gonna go ahead with times ahead. It's ironic because I haven't watched the movie, but I think Kabir Singh is sort of on the same lines और toxicity की बात की गई है. It's just appalling how the youth of today, especially the men, look up to such characters. हालांकि ऐसे नहीं होना चाहिए. I think there are much beautiful characters out there जो कि in terms of film आप देख सकते हैं. बट मेरा ये ख्याल है कि द ब्यूटी ऑफ इट इज़ के जो अजीबोगरीब किस्म के कैरेक्टर्स डाल देते हैं ना, द साइकोटिक किस्म के, जो डैडी इश्यूज वाले कैरेक्टर डाल देते हैं, तो वो फिर इट गिव्स अ न्यू डायमेंशन. और फिर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिनके साथ आप फिर रिलेट कर सकते हैं. और थोड़ा सा मेरे ख्याल से जो रेड फ्लैग्स होते हैं ना, वो थोड़े से ज़्यादा प्रॉब्लम रहते हैं. ओ इस तरह से अट्रैक्टिव भी लगते हैं. No, I disagree with that. Attractive कोई नहीं लगते. This is why they're flourishing. All these toxic men flourish because of these you reasons. are. Nobody now likes nice men today. आजकल किसी को अच्छे बनना. I swear though. Nobody does. I swear. I like, agree. Yeah, it's completely it is. Yeah. जब आप कबीर सिंह और ये एनिमल में रणबीर कपूर को आइडलाइज करेंगे तो who would like nice guys? Nobody does. Nobody. I think कि एक ना मैं एक जगह पे पढ़ रही थी रिसेंटली कि एक खातून है, वो कहती हैं कि जब भी मैं सुबह उठती हूँ ना, तो मुझे कहा जाता है कि ना मैंने अपनी मियाँ की ना चप्पल उनको लाके पहनानी है. ठीक है. और फिर मतलब कि एक उस वाले डायमेंशन की मैं आपको बात बता रही हूँ कि द थिंग इज कि वो लड़का वो खुद से उठ के अपनी चप्पल नहीं पहन सकता. और ना 47 से एक अफसाने के अंदर इन्होंने जो है ना दिया था. जी नहीं. मैं आज पढ़ के आई हूँ और इसके बाद भी 2-3 चीज़ें पढ़ के आई हूँ. सो बेसिकली मेरे ख्याल से ये एक टॉक्सिक मैन का एक बहुत बड़ा वो भी है कि मतलब कि आप बता रहे हैं ख़वातीन को भाई आपकी जगह कहाँ पर है. और इसके अलावा मेरे ख्याल से काफ़ी सारे जो लड़के हैं, जब आपके रिलेशनशिप्स वगैरह सिचुएशनशिप जिसकी हम बहुत ज़्यादा बात कर चुके हैं, ना भी हो बेशक जौन सा मर्जी आपका रिलेशनशिप हो, इतने ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं. उनको ये होता है कि भाई आप फेसबुक पे आपके फ्रेंड्स कौन हैं, पासवर्ड आप मेरे साथ शेयर करेंगी और आपने उससे इतनी बात क्यों कर ली, उससे फलाना, मतलब फ्रेंड्स. आई वांट यू टू ब्रेक डाउन ऑल ऑफ दिस बिकॉज हम तो मतलब ये करते रहते हैं ना. यू ब्रेक इट डाउन. It's honestly it's very detailed if you look into it. अगर आप देखें तो कुछ solid examples दे दो. हाँ. मतलब मैं खुद एक ऐसा इंडिविजुअल रह चुका हूँ जो कि बहुत टॉक्सिक हो. बहुत ज़्यादा नहीं. तो कमेंट्स में पता चलेगा तुम कितने टॉक्सिक.
मुझे लगता है कि so I like to believe I'm possessive. I like to believe I'm not controlling exactly. लेकिन That's another word for possessive. It's just another word. I mean sort of but not entirely because it's मुझे लगता है it's how you look at it. Passwords वगैरह एक टाइम था कि मैंने password मतलब I had passwords of my significant other. अच्छा had and then exchanged or what? Exchanged of course. I think I don't want to look at relationships with double standards. मतलब मुझे लगता है कि अगर नहीं आप भाई नहीं रोटी मैं ला के देता हूँ Just तो tell me. पासवर्ड तुम ही लाओगे पासवर्ड तुमने मुझे दे Okay, no, just tell me something. Have you seen Sex in the City? I haven't. Have you seen Desperate Housewives? I haven't. Have you seen Gossip Girl? I haven't. and the connection we're trying to build here is Exactly, I was trying to connect with him only. Go on. if we're talking about looking at more female oriented content मैंने बहुत देखा होगा यार मतलब I think मतलब let's bring it down to more desi examples like मैंने हमसफर देखा हुआ है मैंने ज़िंदगी गुजार है देखा हुआ है मैंने I've literally memorized all of that Jio News पे जो एनी की आएगी बारात डॉली and it's like very women centralized. हाँ उसमें इतने ज़्यादा आपने देखा होगा ना कि बिकॉज उसमें बहुत ज़्यादा ख़वातीन के कैरेक्टर्स हैं एनी की और डॉली की आएगी बारात में तो उसमें टॉक्सिक मेन बहुत कम नज़र आते हैं मतलब कि इवन जो और रियली वो जो मेन नज़र आते हैं वो थोड़े से उनका मुझे लगता है उनका मेंटल लेवल भी थोड़ा कम ही है. I actually enjoyed the character. मुझे लगता है कि वो कम नहीं होगा but I don't recall the name but जो साइमा चौधरी के husband है चौधरी साहब I think it's a very cute example of a very progressive and not a very toxic man because the wife is literally bulldozing him in every scene that you find. मतलब ना करिया करो चौधरी साहब और मतलब I remember this very interesting scene जहाँ पे साइमा चौधरी के पास her daughter-in-law comes to her and says कि ये जो मेरा बेटा है सिला आती है वो कहती है कि ये जो मेरा बेटा या बेटी है हम के इसके जो फीचर्स हैं ना वो चौधरी साहब के खानदान में वो कहती है की चौधरी साहब के खानदान के फीचर अल्लाह मियाँ ने भी 2 आटे के पेड़े लेते विच मोरिया की क्या चल वे थले तो मतलब इट्स लाइक बुलडोजिंग अ फैमिली मतलब and that guy took it every scene every moment मतलब वो कहता था कि मुझे एक और याद आता है वो कहते हैं कि वो दूसरी शादी वाला सीन आता है चौधरी साहब का और वो ना बीमार हो जाती हैं तो अब साइमा चौधरी बेड पे बैठ के पूछ रही होती हैं कि मैं कुछ ला दूँ आपको कहता है यखनी है कहते नहीं 2-3 डांसों वाली सी ला दूँ bulldozed every moment she got. नहीं that is because मेरे ख्याल से साइमा चौधरी का जो कैरेक्टर है वो उस पूरे उसको बड़ा इंटरेस्टिंग बनाते टॉक्सिक मैन हमें उसके अंदर पूरे ड्रामे के अंदर एज सच बहुत प्रोमिनेंट होकर नज़र नहीं आते हैं कई जगहों पे आज़र थोड़ा सा टॉक्सिक होता है था कि क्या वो जिसके अंदर there was आयज़ा खान and that guy कौन जो ऑब्वियसली हमारे बेस्ट मनमाइल oh god it's not toxic the stalker guy the one in which it was like 2 कौड़ी की औरत के लिए oh that Maya Saeed Adnan Siddiqui and I still can't remember the name though क्या था मेरे पास तुम हो that was epic God I mean in the sense that everyone loved it मुझे बताया आपने मुझे टॉक्सिसिटी को नेगेटिव हाईलाइट करना है या बिकॉज़ शी इज नॉट डूइंग अ गुड जॉब शी इज ग्लोरीफाइंग इट वो ग्लोरीफाई कर रही है बिल्कुल ठीक है ऑन पॉइंट है बेसिकली इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना जैसे टॉक्सिक स्टोरीज लाइक मैं सिर्फ स्टोरी लाइन के हिसाब से बात कर रही हूँ उस स्टोरी लाइन स्टार्ट ऐसे हुई थी कि पहला एपिसोड मैंने सिर्फ उसका देखा था प्रॉपर तरीके से उसके अंदर जो है आयज़ा खान जो है ना शी इज़ विद हर हस्बैंड वो अपने शौहर के साथ कहीं बीच पे होती है और उसका बच्चा भी होता है तब और वो उधर बस लाइक बेसिकली टहल रहे होते हैं एक दुकान होती है और वो कोई सुनहार की दुकान होती है और वो बिल्कुल एक ग्लास स्क्रीन के अंदर जो है ना एक ज्वेलरी सेट देखती है और वो कहती है कि मैंने ये ले मुझे ये चाहिए एंड उसका शौहर उसकी शक्ल देखता है वो कहता है कि तुम्हें पूरी ज़िंदगी लग जाएगी इसको लाइक लाते चीज़ लाइक मुझे फ़र्क नहीं पड़ता मतलब मैं खुद ही किसी तरीके लाइक मैं ये ले लूँगी बस ये मुझे चाहिए बिकॉज उसका शौहर उसकी एक साइड जो है और ये कॉन्स्टेंटली लाइक शुरू में आप देखते हो कि वो उसको इजाज़त देता है कि ठीक है वो किसी दूसरे लाइक ऑफिस में काम कर रही है वो घर से बाहर जा रही है वो जो भी कर रही है मगर वो एक उसकी साइड को जो है ना बिल्कुल एक्नॉलेज ही नहीं कर रहा और उसको आम औरत की तरह नहीं दिखाया हुआ उसको औरत भी ऐसी दिखाई हुई है
जो एक्चुअली समझ पा रही है कि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है और वो स्टैंड आउट करती है। हाँ मतलब उसको पता है कि अगर उसकी ये साइड एक्नॉलेज ही नहीं हो ही नहीं रही, तो मैं ये जस्टिफाई नहीं कर रही कि उसके तरीका उसका सही था। उसका तरीका बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ और बहुत गिरा हुआ तरीका था। ज़रूरत नहीं है इस तरह के तरीक़ों को अपनाने की, बट उन्होंने एक तरीके से सिर्फ ये नहीं दिखाया कि वो मर्द जो है वो वो बेसिकली वो किसी को इम्प्रेस इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि उसके पास फाइनेंशियली ये मीन्स नहीं है, फाइनेंशियली वो किसी को सेटिस्फाई नहीं कर सकता। बट वो इस तरह की औरत भी दिखाई दी है जो किसी तरीके से जो है सोशल क्लाइंबर है और किसी तरीके से अपनी ज़िंदगी में फाइनेंशियली भी क्लाइंब करना चाहती है। लेकिन बात ये है ना कि जितने भी पाकिस्तान में ड्रामास वगैरह बनते हैं उनमें इसी किस्म के ख़वातीन के कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं जो कि थोड़ी सी आपको होता है ना कि ये आउटस्पोकन है या थोड़ी सी अपने लिए स्टैंड लेती हैं, उनका एक नेगेटिव कैरेक्टर दिखाना शुरू कर देते हैं बजाय इसके कि फोकस करेंगे वो मैन है वो कितने टॉक्सिक है भाई, वो किस किस्म का लड़का था बंदा है वो जो अदनान सिद्दीकी जो बना हुआ है। सो और रिसेंटली औरतें और मक्खियां जो है औरतें और मक्खियां एक जैसे मसले हैं। Just I read that statement yesterday. And interestingly enough, I've heard plenty of, मैंने काफ़ी सारे rumors या the industry word of mouth जो चल रहा होता है, अदनान सिद्दीकी is quite a problematic character as far as I know. I don't know that much, but ये है कि हाँ काफ़ी ज़्यादा वो problematic बात ही बड़ी problematic है भाई। मक्खियों और ख़वातीन में फ़र्क कोई नहीं है भाई। What is wrong with you? जहाँ बात करें मेरे पास तुम हो कि again to understand a perspective better, I think it's very important to understand where it comes from or originates from. तो अगेन द नोटोरियसली फेमस खलीलुर रहमान कमर इज़ द राइटर। तो अब मसला ये है कि मैंने इनकी पर्सनल लाइफ थोड़ी सी ऑब्जर्व करने की कोशिश की थ्रू द ड्रामा दैट ही क्लेम्स इज़ बेस्ड ऑन हिज लाइफ सदके तुम्हारे। अच्छा अब प्रॉब्लम ये है कि जब आप उन्हें इतना ज़्यादा I agree he faced problems at the hands of women in his life, यानी जो उसकी the girl he loved वो सारा रिलेशनशिप जो है वो ख़राब इस वजह से हुआ कि वो लड़की की माँ जो थी वो बहुत टॉक्सिक थी और वो सारी चीज़। और वो आई थिंक व्हेन यू इंटरनलाइज एक कैरेक्टर के बेसिस पे कि सारी जनरलाइज करनी हमने ख़वातीन तो बस ऐसी ही होती है, फिर आप हर ड्रामा जो है ना वो मेरे पास तुम हो, दो कौड़ी की औरत और जो फलानी, मतलब इट्स जस्ट वेरी प्रॉब्लमेटिक। आई थिंक देयर इज़ मच बेटर कंटेंट आउट देयर टू मतलब चरण इंस्टेड ऑफ मेरे खावन की बेगम दूसरी बेगम सौकन इस तरह करके ना। आई थिंक वी फोकस्ड ऑन द रॉन्ग टॉपिक्स हियर। मतलब I mean हाँ honestly I can't disagree with any part of your argument। हाँ सही है, सही कह रहा है, क्योंकि अगर आप जो है अपनी लेकिन एक चीज़ अगर तुम लोग देखो जितने ड्रामाज वगैरह हमारे बनते हैं उनके अंदर मेन को टॉक्सिक इतना नहीं दिखाते, उनके उसमें फीमेल का टॉक्सिक पार्ट ज़्यादा दिखा रहे होते हैं बिकॉज ड्रामाज जो है ज़्यादा देखती ख़वातीन हैं, उनके ऑडियंस वो हैं तो वो उनके साथ रिलेट कर सकती हैं, तो इसी किस्म के ड्रामास बनते हैं। बट ये कि जो अगर आप रियलिटी में देखें तो मर्द बहुत टॉक्सिक हैं भाई, हमारे मर्द बहुत टॉक्सिक हैं। रिलेशनशिप्स में आप उसमें ही देख लें तो काफ़ी ज़्यादा आपको एक वो नज़र आता है कि डोमिनेटिंग, कंट्रोलिंग, मुझे बता के करना है हर चीज़ उसको, वो बड़ा एक आई थिंक। बट औरतों को फैसिनेशन भी जो है ना वो उनके इम्प्रेशन मर्द जो है ना वो प्रोजेक्ट, बेसिकली इट्स ऑल अबाउट प्रोजेक्शन ऑनेस्टली। सिर्फ एक ऑनेस्ट रिलेशनशिप शायद इस तरह एक बिल्कुल एक ड्रीम बन चुकी है। औरत नीड्स टू प्रोजेक्ट कि वो जो है बेसिकली एक बहुत ही ज़्यादा she needs to create a demand and supply situation। मर्द जो है वो प्रोजेक्ट करे कि वो बहुत ही ज़्यादा अल्फा मेल है, even animal starts with that only। जी जी जी। ये चीज़ मुझे लगता है कि आई थिंक मुझे लगता है सोसाइटी ना कल्चर आपको इस तरह कर दिया हुआ है। मतलब आई रिसेंट टाइम्स में आई हैविंग गॉन थ्रू अ सिचुएशनशिप माई सेल्फ। I know that's the last thing you guys talked about, but honestly वो ये चीज़ है कि मैंने why I said nice guys aren't in the demand because ख़वातीन को चाहिए एक ऐसा बंदा जो कि थोड़ा सा ना एटलीस्ट मतलब वो एक स्टांस रखता हो, वो थोड़ा सा मतलब ही इज़ फर्म फुटेड अबाउट व्हाट ही सेज, और ख़वातीन को अच्छा लगता है कि यार थोड़ा सा हमें बता दो ये, मतलब वो एट द सेम टाइम मुझे लगता है आई डोंट वांट टू साउंड वेरी मीन व्हेन आई से दिस, बट मुझे लगता है ख़वातीन खुद बड़ी कंफ्यूज है कुछ जगहों पे। दे वांट नाइस मैन हु यू नो गिफ्ट देम लाइक बहुत परफ्यूम दें और फूल भी
इन द शावर करें और मतलब फुल रेड कारपेट बिहेवियर। एट द सेम टाइम उनको कबीर सिंह आइडलाइज करना है, उनको रॉक स्टार में जैसे अगर लेट्स से मैं करूँगा ना, तो जो जॉर्डन ने किया इन रॉक स्टार के, मैं ज़रा पीछे पीछे जाऊँगा, I will probably be called out as a harasser or पता नहीं, but because that's Ranbir Kapoor in Rockstar and then there's Nargis Fakhri on the side and because it's a movie and it's not ideally based on real situations, तो होगा ये कि वो रणबीर कपूर by the end of it cool बन जाएगा और मैं जो हूँ जेल में होऊंगा। तो that's way. Reality is far different from you know what's shown in films. बहुत ज़्यादा हॉट लड़की ने कभी स्टॉक किया आपको? मुझे तो अल्लाह की कसम किसी ने आज तक स्टॉक नहीं किया। Nobody has ever stalked me। लेकिन ये कि मैं ये बता सकती हूँ कि ये जितने कैरेक्टर्स हैं, ये लेट्स से कि इवन अगर आप शाहरुख खान वगैरह की फिल्म्स उठा के देखते हो, इतने इंतहा के टॉक्सिक कैरेक्टर्स थे और है कि अभी भी, बट जब तक इनको टॉक्सिक कहा नहीं गया कि भाई ये रबिश आप लोग क्या दिखा रहे हैं, तो खातून उसी के पीछे भागती हुई नजर आई है, जो उसको इरिटेट कर रहा है, जो उसको तंग कर रहा है, जो उसको मार रहा है, जो उसके साथ डूइंग समथिंग, जो प्ले बॉयज हैं उनको वही पसंद आते हैं, और एट द एंड जो है वो एक इस किस्म का कोई उनका सेटिंग हो जाती है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अगर सेटिंग हो जाती है ना, that's a good way to put it. लेकिन ये कि जो खातून है उसको आप देखिए वो 360 का टर्न भी एक लेती है। वो जब प्ले बॉय के पीछे होती है तो वो काफ़ी एक ना मॉडर्न सी होती है, फिर वो एक ना यहाँ पे इंडिया के जब गांव में आ जाती है शादी करने के लिए, तो बस फिर उसका एक वो जो घरेलू उसका पहलू शुरू हो जाता है। लिहाजा बड़ा एक इंटरेस्टिंग है कि इस पे मुझे लगता है कि बहुत कंट्रोवर्शियल बात होगी कहने के लिए, लेकिन आई रिमेंबर दिस फ्रॉम माई चाइल्डहुड। वन ऑफ माई कज़न्स, आई रिमेंबर आई वेंट टू देयर हाउस, और वहाँ पे ना my cousin comes up to my mom and she just says randomly, and I was very little, I was a child by then, and she just comes to my mom randomly and says मैं आपको बताती हूँ कि मर्द कितने कुत्ते होते हैं। मैं बच्चा था, but because I knew I was a guy, तो मैं मतलब 2 मिनट तो मैं अपने आप को ऐसे देख रहा हूँ, अच्छा ये क्या हो गया। And what I got to know from that situation was कि apparently वो हमारे जो फैमिली थी उनके ऊपर टेनेंट्स रह रहे थे, and it was a very cute couple, husband wife, very you know, मतलब सोसाइटी में बड़ा क्यूट सा एक कपल आपको नज़र आ रहा है, उनका एक छोटा सा बच्चा था, और वो बंदा मतलब ही स्टार्टेड लाइकिंग माई कज़न, ही इज़ मैरिड, एंड उसने फिर रिश्ता भिजवा रहा। एंड फिर मेरी आई रिमेंबर कि मैं ड्यूरिंग दिस कॉन्वर्सेशन अगेन, बिकॉज आई वॉज अ चाइल्ड, माई मदर प्रॉब्ली मेड श्योर कि मतलब मैं ज़रा दूर रहूँ इस कॉन्वर्सेशन से, तो मुझे याद है कि वेगली मुझे ये याद पड़ता है कि देयर वाज अ कॉन्वर्सेशन ऑन अराउंड हाउ मर्द जो है ना वो देखता जीन्स और टी शर्ट और ज़रा मॉडर्न किस्म की लड़की, शादी उसने बुरके वाली से करनी है क्योंकि वो इज्जत का मामला बन जाता है वहाँ। और अगर नहीं और अगर उसने जीन्स वाली से करनी भी है ना, तो उसको एंड में उसको बुरके में ले आना है, ठीक है। मतलब मैं आपको वही कह रही हूँ, दिस इज परफेक्ट बॉलीवुड का प्लॉट। मतलब बिल्कुल आप A to Z शाहरुख खान की सारी फिल्में उठा के इसमें यही चल रहा है, सिर्फ उसमें यही चल रहा है। आप मतलब कुछ होता है ऐसे, जौन सी आपने लेनी है वट एवर यू लाइक, चलते चलते में सब में यही है, सब में इट्स द फाउंडेशन इसी चीज़ के ऊपर रखी गई है कि जब खातून एक्सेप्टेबल होगी वो एक रोल में होगी, लेकिन जो है मर्द की टॉक्सिसिटी जो है वो वहीं की वहीं रहती है। वो पहले भी टॉक्सिक था, वो बाद में भी टॉक्सिक ही है, एंड यू हैव टू लिव विद दैट। आप इस बारे में कुछ नहीं कर सकते भाई, इट इज़ व्हाट इट इज़, जिस तुमने स्टार्ट किया। इस माइंडसेट से निकलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मुझे लगता है कि मतलब थोड़ा सा ये चीज़ मतलब विद शाहरुख खान, व्हेन यू टॉक ही इज़ वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट पर्सनालिटीज इन द एस्पेक्ट, मुझे लगता है कि अब जितना आपने आइडलाइज एक्सट्रीम टॉक्सिसिटी कर दी ना, जैसा कबीर सिंह वाली के वो मेरी बंदी है और मतलब हाउ डेयर यू गो नियर टू हर, शाहरुख खान का ये है कि द इंटरव्यूज दैट आई हर्ड और सीन और जो जिस तरह बात करते ना उसके बाद ही इज़ वेरी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स वुमेन, वन थिंग दैट ही इज़ वेरी हम्बल, और मतलब women just love him, मतलब there is a reason for that। वो जो टॉक्सिक है, अब मसला पता क्या है, जब हम बड़े हो रहे थे तो वो मूवीज़ हम कुछ होता है ये सब देखते थे, बट ये इस तरह आउटवर्डली बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी नहीं प्रोजेक्ट करी होती थी, ये एक सटल तरीके में ना वो, लेकिन ये थी एम्बेडेड थी कि यही रहती थी, बट आई थिंक ज़माना भी उस चीज़ के लिए आपको मतलब आपको ज़माने को ब्लेम करना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज़ हाउ द सिस्टम हैज़ ऑपरेट। और फिर ये है कि
एक और चीज़ मुझे पता लगी विद आई थिंक इट एडेड टू माई नॉलेज ऑफ सिचुएशनशिप्स एंड रिलेशंस. ख़वातीन को ना मुझे लगता है इफ़ यू कीप देम गेसिंग, इफ़ यू कीप देम मतलब पहेली बन के रहो, फिर वो दिल यू नो कीप कमिंग बैक टू दैट सिचुएशन कि अच्छा यार ये क्यों कर रहा है ऐसे, क्या सोच रहे हैं, कंफ्यूजन, यू कीप देम कंफ्यूज्ड. दैट्स द बेस्ट वर्ड टू यूज. खातून का अच्छे से फायदा उठाओ. लेकिन that's I feel at the end of the day is a personal morality की choice like most other choices in our life. Exactly. मेरे आगे बहुत सी मतलब I probably shouldn't be accepting this but it's pretty much out in the open. मैं पिछले 3 साल से Bumble use कर रहा हूँ. I've talked to numerous women and और मैं मतलब people have able to talk to me मतलब on a dating app. मुझे लोगों ने अपने इतने hidden dark. अच्छा ना, this is a privilege जो एक मर्द ही पाकिस्तान में सिर्फ एक्सरसाइज कर सकता है. मैं इतना की बात कभी नहीं कर सकती. हाँ नहीं क्यों नहीं. मैंने Bumble 40 मिनट के लिए डाउनलोड किया था, मुझसे हैंडल नहीं हुआ. अच्छा मुझे पता भी नहीं है Bumble क्या होता है. Glorified version of Tinder in Pakistan at this point. But a much better version. Tinder जो है वो उसमें fake profiles बहुत ज़्यादा, so I wouldn't suggest going there. ठीक है, thank you so much. इसी के ऊपर हम end करते हैं. Do let us know what do you think are toxic men. पाकिस्तान में हमें कौन से toxic men के traits बहुत ज़्यादा नजर आते हैं, कौन से red flags हमें नजर आते हैं. And इस conversation को if you want to contribute in any way, do comment and write to us. Comment below. Amna will read your comments. Ali's number you can just. Yes, Ali is there on Bumble Shumble everywhere, भाई ठीक है. So let us know. Thank you so much. Allah Hafiz.